कौम मुस्लिम की नजर कमजोर पड़ गई। मेरी कौम को आज तक ये समझ में नहीं आया अपना कौन है, बेगाना कौन है। वरना सच्ची बात ये है, जब भी हमारे हुकूक की बात आई है, हम ये देख रहे हैं, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात रोजे की हो बोलने वाला एक ही है, बात मस्जिद की हो बोलने वाला एक ही है, बात नामूस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है, बात सलमान अजहरी की हो बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात वक्फ बिल की हो पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, जिसके सर पर नक्शे नाले मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अफसोस कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आया अपना कौन है, बेगाना कौन है। हमारे जहन के अंदर गुलामी दाखिल कर दी गई, हमारे जहन में गुलामी डाल दी गई और हमें ये एहसास दिलाया गया नहीं तुम क्या कर लोगे, तुम 4 आदमी क्या कर लोगे, तुम 5 आदमी क्या कर लोगे। यही सोच हमारे जहन में बिठाकर 2026 तक हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं मेरे अजीज, फैसला मत करो, काम करो। हमारी कौम आज फैसला कर रही है, काम नहीं कर रही है। हमारे लोग चाय के होटल पे बैठ के नतीजा बता रहे हैं, नतीजा ये होगा। मैं कहता हूँ कितना नादान इंसान है, नतीजा ये बता रहा है। रब की रहमत पर यकीन नहीं है। खुदा की रहमत कह रही है कदम बढ़ाना तेरा काम है, कामयाबी देना मेरी रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तुमने क्या सोचा है आज दुनिया दबाने पे लगी है तो इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। ये नारा मक्के में अबू जहल ने भी लगाया था, मगर वही मोहम्मद अरबी के गुलाम कहते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिस रोशन खुदा करे। हमें सोच बदलने की जरूरत है। जब माएं किरदार वाली होती है तो बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे शेर पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे टीपू सुल्तान जैसे बहादुर पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे अब्दुल हमीद जैसे पैदा होते हैं। जब माएं किरदार वाली होती हैं तो बेटे अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे पैदा होते हैं। मैं अपनी माओं से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप देख लीजिए क्या पेट के अंदर बच्चा हो असर पड़ता है या नहीं पड़ता है माँ के कुछ करने न करने का। डॉक्टर जानते हो क्या कहता है आज की तारीख में? आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है माँ को अच्छा खाना खिलाइए ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो। क्या मतलब? माँ अच्छा खाना खाए तो सेहत किसकी अच्छी होगी? बच्चे की। क्या कहा जाता है? डांटना नहीं, बीवी हामिला है डांटना नहीं, डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। खुश रखो, अच्छी बातें करो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा अंदाज इख्तियार करो, तो कि तुम जितने कूल रहोगे तुम्हारी बीवी जितनी खुश रहेगी, तुम्हारे बेटे पर तुम्हारी औलाद पर उतना अच्छा असर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ सेब खाने का असर पड़ता है, पानी पीने का असर पड़ता है, खूबसूरत जो है बच्चा पैदा होने के लिए अच्छी ग़िज़ाएं खाने का असर पड़ता है, खुश रहने का असर पड़ता है। तो आज के जमाने में यही माँ अगर सजदा करे तो क्या सजदे का असर नहीं पड़ेगा? क्या कुरान का असर नहीं पड़ेगा? क्या दीन का असर नहीं पड़ेगा? काश के मेरी माएं आज के जमाने में तहज्जुद की आदी बन जाए। इंशाअल्लाह बेटा किसी जमाने में हसन बसरी की तरह पैदा होगा, बायजीद की तरह पैदा होगा, मखदूम सुन्नत की तरह पैदा होगा। शर्त इस बात की है कि हमारे घर में मुसल्ले बिछाए जाने। हमारे यहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, कुरान खोला नहीं जा रहा है, कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है। सिर्फ मोबाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मर्दों में भी है, औरतों में भी। आपको एक रिवायत सुना दूं, नुकसान क्या है? 2-4 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे यहाँ क्या होता है जब कारोबार आपका फेल हो जाता है ना, आपके घर की औरतों को खबर मिल जाए तो आपके जहन में वो डाल देती है नहीं किसी ने कुछ करा दिया। आपके काम की बात कर रहा हूँ, 2-4 मिनट बस। किसी ने कुछ करा दिया है, किसी बाबा से जाके मिलिए, मर्द ना जाना चाहे औरतें फोर्स करके उसे भेजती हैं किसी पीर साहब और बाबा के पास। क्या वाकई किसी ने कुछ कराया है?
कारोबार क्यों फेल हुआ? आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में जिना करता है 6 मुसीबतें आती हैं उसकी जिंदगी में। 3 दुनिया की जिंदगी और 3 आखिरत की जिंदगी। पहली मुसीबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस इंसान के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता, चेहरा बिगाड़ दिया जाता। हमारे जवान क्या सोचते हैं? हमारे जवान सोचते हैं शादी आएगी, वलीमा और अकीका आएगा, 4 दिन पहले किशनगंज चौराहे पे जाके 2000 रुपए का फेशियल पैकेज लेंगे, चेहरा रगड़वाएंगे, हमारे चेहरे पे नूर आ जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, जिसके चेहरे से खुदा ने नूर छीन लिया हो, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को नहीं चमका सकती। जिसके चेहरे को खुदा ने बिगाड़ दिया हो जिना की नहूसत की वजह से, उसके चेहरे को दुनिया का कोई फेशियल चमका नहीं चमक सकता है। जिसके चेहरे से नूर को खत्म कर दिया हो, दुनिया की कोई दौलत उसके चेहरे को रौनक नहीं कर सकती। याद रखो, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिना से बचो, इसलिए कि जिना करने वाले के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। आज देखो तो सही, हमारे 18 साल के जवान लड़कों के चेहरों पे लानत बरस रही है। 20 साल के लड़कों के चेहरे देख लो, आंखों में गड्ढे पड़ गए। 22 साल के जवानों की कंडीशन देख लो, जमीन पे चलने के काबिल नहीं है। वजह क्या है? इन्होंने दिन के उजालों में भी गुनाह किया है, रात के अंधेरों में भी गुनाह किया है। ये इतने बड़े इनके पास फोन है, खाने को नहीं है फोन है, रात के 4-4 बजे तक फोन चला रहे हैं। इंटरनेट ने इनकी जवानी को तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं मेरे अजीज, ये जवानी इसलिए नहीं है कि तुम इंटरनेट में गुनाह करके जवानी को जाया कर दो। याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जुमले किसके हैं? उस रसूल के जुमले हैं जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, उस रसूल की ज़बान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके चेहरे से अल्लाह नूर खत्म कर दे, दुनिया की कोई फेशियल और क्रीम उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता है, उसके चेहरे को मुनव्वर नहीं कर सकता है। चाहते हो तुम्हारा चेहरा चमक जाए? नुस्खा दिया गया है इस्लाम ने। चाहते हो चेहरा चमक जाए? 5 वक्त के साथ रात के अंधेरे में 4 बजे उठ के तहज्जुद की आदत डाल लो, तुम्हें दुनिया की किसी क्रीम की जरूरत न पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को चमका देगा। मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह दूसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो इंसान जिना करने लगे, जिना का आदी हो जाए, किसी भी तरह जिना करे, दूसरी मुसीबत उसकी जिंदगी में यह आती है कि उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाए। आप गौर कीजिए, क्या सोच रहे हैं? पीर साहब ने जहन में क्या डाला? पीर साहब ने जहन में ये डाला नहीं, नजर है। पीर साहब ने जहन में क्या डाला? पीर साहब से मुराद सच्चे पीर नहीं है, अच्छे पीर नहीं है, नमाजी पीर नहीं है, हुजूर के गुलाम पीर नहीं है। मैं 2 नंबर के पीरों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों का नाता अल्लाह से तोड़ के अपनी तरफ जोड़ते हैं, वरना वो अल्लाह वाला होता ही नहीं है। जो रिश्ता अल्लाह से तोड़ के अपने साथ जोड़ दे, हमने अल्लाह वाले देखे हैं। बायजीद बुस्तामी फाहिशा औरत के दरवाजे पे जाके बैठ गई थी और उस औरत से कहा था, दिन की कीमत बता। कीमत दे दी। उस औरत ने कहा, करना क्या है? फरमाया, गुस्ल कर, वुजू कर, पाक लिबास पहन ले। पाक हो गई, फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ ले। सजदे में गई, सजदे में जाने के बाद बायजीद ने हाथ उठाए और कहा, मेरे मौला, सजदे तक लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदलना। जो अच्छे पीर होते हैं, सच्चे पीर होते हैं, बाबू हुजूर की तरह वो लोगों को अपनी तरफ नहीं झुकाते हैं, वो लोगों को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं। हमारी हालत क्या हो गई? किसी ने कह दिया, नहीं नजर है साहब, अब नजर का इंतजाम कराइए। किसी ने कुछ करा दिया, अरे यार खुदा, तो मेरे आका का फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया, जो इंसान जिना करेगा ना, उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। अब कोई चीज, कोई ताबीज, कोई गंदा, कोई नक्श काम नहीं आएगा जब तक कि बंदा जो असल बीमारी है उसका इलाज न करे। तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी में परेशानी किस बात से है? आंखों का जिना करते हो, सच्चे दिल से तौबा करो। हाथों का जिना करते हो, सच्चे दिल से तौबा करो। ज़बान और कान का जिना करते हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मजमे में खड़े हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जहां भी रहो, घर के अंदर एक आंसू अल्लाह के डर से निकाल दोगे, बड़ा करीम है वो परवरदिगार, वो तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। मेरे रसूल फरमाते हैं अन्नदामत तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना तौबा, बस शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गलती हो गई है, अनजाने में गुनाह हो गया, तुम शर्मिंदा जरा सा हो जाओ, अल्लाह माफ कर देगा, वो बड़ा करीम है। मेरे आका फरमाते हैं जो जिना का आदी हो जाता है ना, किसी भी अंदाज में जिना करता है, उसके रिस्क से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। या रसूल अल्लाह, तीसरी मुसीबत क्या आती है? मेरे आका ने फरमाया जिना करने वालों की उम्र कम कर दी जाती है, मौत उनके दरवाजे पे जल्दी आती है। देख नहीं रही हो, आवाज आ रही है, फुला का 4 दिन पहले फोन आया था, आज मौत की खबर आ गई। कोई 2 दिन पहले मिला था, आज मौत की खबर आ गई। कोई कल शादी में मिला था, आज मौत की खबर आ गई। कोई 4 दिन पहले हमारे घर आया था, मौत की खबर आ गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो इंसान ज़िना का आदी हो जाता है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है, मौत उसके दरवाजे पे जल्दी आती है। इसलिए सच्चे दिल से तौबा करो। ये दुनिया की मुसीबतें, हुजूर ने फरमाया मरने के बाद का हाल तो ये होगा कि अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 5वीं मुसीबत ये होगी कि अल्लाह ऐसे बंदे से सख्त हिसाब लेगा। 6ठी मुसीबत ये होगी कि परवरदिगार आलम ऐसे बंदे को उठा के जहन्नम में डाल देगा। आने वाली एक अजीम रात, ये देख लीजिए होता क्या है। हम वो रात भी अय्याशियों में गुजार देते हैं, रोड पर दौड़ते चले जा रहे हैं। हमने ये सोचा है शबे बारात आने वाली अजीम रात, बाइक पर बैठकर घूमने की रात है। हम क्या करते हैं, वो रात भी बाइक पर बैठकर घूमने में गुजार देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये इतनी बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमी को जन्नती बना देता है। मगर इस रात में भी जिना करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, जादू करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, उस रात के आने से पहले, वो रात आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है, वो दिन आने वाला है जिस रात में पूरी साल के फैसले होने हैं। उस रात के आने से पहले शराब पीते हो, तौबा कर लो। मेरे आका ने ऑफर दिया, तुम तौबा कर लोगे, कबीले बनु कल्ब की भीड़ की बकरियों के बालों के बराबर उस रात में माफ किया जाएगा, तुम्हारी भी खता माफ कर दी जाएगी। और अगर तौबा नहीं करोगे, तुम पूरी रात इबादत करते रहो, लेकिन अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए बख्शिश का पैमाना नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, अपनी मुसीबत का ताज किसी और के सर पर रखने से पहले कि किसी ने कुछ करा दिया है, झांको अपने गिरेबान को कि हमने तो कोई ऐसा गुनाह न किया जो रब की नाराजगी का सबब बन जाए। मैं शादीशुदा लोगों से कहता हूँ, हुजूर का एक फरमान है, जिस घर में फज्र के वक्त में मर्द और औरत नापाक हो, मर्द और औरत नापाक हो और फज्र के वक्त में जागे नहीं और जागकर गुस्ल न करें और गुस्ल करके फज्र की नमाज न पढ़े, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जुर्म क्या किया? एक तो नमाज का वक्त इन्होंने जाया कर दिया, और दूसरा जुर्म ये है कि उस नमाज के वक्त में जब कहने पाक होना चाहिए था, नापाक रहे। इसलिए अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, गुस्ल की आदत बनाओ, जागने की आदत बनाओ, भले ही फजर के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। जब अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पर रहमतें लेकर आते हैं, तुम्हारे दरवाजे बंद होते हैं, तुम सो रहे होते हो अल्लाह के जिक्र को छोड़कर, नहीं मेरे अजीज, बदलना पड़ेगा। तुम बदल दोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। तुम अपने आप को बदल लोगे, अल्लाह तुम्हारी कंडीशन को बदल देगा। आओ इस अजीम शान महफिल में अहद करें, इंशाअल्लाह हम गुनाहों से अपना ताल्लुक तोड़ लेंगे। हम और इसके अलावा जितने भी गुनाह हम और आप करते हैं, इंशाअल्लाह उन सारी चीजों से भी हम अपना ताल्लुक तोड़ लेंगे और कोशिश करेंगे जब तक जिए हुजूर के गुलाम बन के जिए, और जब दुनिया से जाएं तो हुजूर के गुलाम बन के जाएं। और एक बात आपसे और कहूं, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। जो हुजूर का, क्या कहा मैंने? आप परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? आपका सालाना जलसा ये बाबू हुजूर भी तशरीफ नहीं लाए हैं, किसी मजबूरी के तहत। मैं सोच रहा हूँ चंद नसीहत वाली बातें, हमारे उलमा की तरफ से भी इशारा है कि 10-5 मिनट और कुछ नसीहत वाली बातें बोल दीजिए। याद रखिए, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मैं राजस्थान रहता हूँ, अजमेर शरीफ सरकार गरीब नवाज की बारगाह हमारे यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है।
इतना करीब है। हमने देखा उर्स कब आया गरीब नवाज का जानते हो? दिसंबर की सर्दी में, और हालत ये थी आप इसी बंगाल से लोग उस कंडीशन में अजमेर गए, ट्रेन की छत पे बैठकर, बस की छत पे बैठकर, ट्रेन की छत पे बैठकर 500 वेटिंग आ रही थी। आज 2 वेटिंग हो जाए तो कंफर्म होने का ऑप्शन नहीं होता है। उर्स के जमाने में जब पूरा मुल्क गरीब नवाज की बारगाह में आता हो, वहां कंफर्म टिकट होने का क्या ऑप्शन है? 500 वेटिंग, लोग ट्रेनों में चढ़ गए, कोई बाथरूम के दरवाजे पे है, कोई ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, लोग बस की छत पर बैठे हुए इतनी सर्दी में। और जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे, वहां हालत ये थी कि अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद होटल में जगह न मिली, कहीं और ठहरने के लिए जगह न मिली, कोई उन्हें मैरिज हॉल न मिला रुकने के लिए। कहां रहे? रोड पर चटाई बिछा दी, प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछा दी और चटाई बिछा के वहां रहे। मैं देखकर हैरान हूं, ऐसी क्या चीज इन्हें यहाँ मिलती है जो बस के ऊपर चढ़ के आए हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ के आए हैं, दिसंबर की सर्दी में आए हैं। इन्हें जिंदगी का ख्याल नहीं, इन्हें अपने होश का ख्याल नहीं, इन्हें बीमारी का ख्याल नहीं। बात सिर्फ इतनी है, जो खुदा का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ मोड़ देता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। आप जानते हो बाबू हुजूर हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं, क्या करते हैं? कोई वलवला अंगेज खिताब करते हैं, खतीब की हैसियत से आते हैं। वो क्या कहते हैं? एक खामोश शख्सियत, एक सादा इंसान, एक शरीफ तबीयत का इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक मुस्तफा के पैगाम को आम करने वाली जात, एक बाअमल बंदा, एक मुस्तफा का सच्चा गुलाम आकर खामोशी के साथ हम जैसे छोटे लोग कुर्सी पे बैठते हैं, वो सादा मिजाज बंदा सामने नीचे बैठता है। बात इतनी है, क्या बात है कि पूरे जो है बंगाल में, बिहार में, दुनिया के लोग झूम झूम के कहते हैं बाबू हुजूर मेरे हैं, बाबू हुजूर मेरे हैं। जवानों की सदा यही है, बाबू हुजूर मेरे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है जो अल्लाह का होता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको जमाने का इमाम बना दे, तो गुनाह से रिश्ता तोड़े, सच्चे अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करने वाले बन जाएं। इमाम बनना है बड़ा मुश्किल काम। अल्लाह इमाम तो बना देता है, लेकिन इमाम बनना है बहुत मुश्किल काम। कोशिश करें, आपके इलाके में उलमा रहते हैं, मेरी तकरीर खत्म हो गई, कोशिश करें आपके इलाके में